नियमताबाद, ताहिरपुर और मिल्कीपुर में बुधवार को लोना माता समाधि स्थल पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। समाजवादी मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष चंद्रभान यादव और सपा चंदौली के सोशल मीडिया प्रभारी किसान मिल्की ने कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के साथ मिली है। विलेज टाउन के नाम पर ग्रामीण और किसान की कीमती जमीन अधिग्रहण करने का प्रयास कर रही है। किसी भी कीमत पर ताहिरपुर, मिल्कीपुर, रसूलागंज की जमीन अधिग्रहण नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए किसान और ग्रामीण अपनी जान दे देंगे। महापंचायत में डब्लू साहनी, सुरेश कुमार, कन्हैया लाल राव, मोहम्मद इकबाल, इम्तियाज, किसान मिल्की, सुरेश कुमार, विनय मौर्य, इंद्रजीत मौर्य, कमलेश, सुजीत, अखिलेश सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। चंदौली से किसान मिल्की की रिपोर्ट। अधिग्रहण वापस लो, किसान मजदूर संघर्ष समिति जिंदाबाद, किसान मजदूर संघर्ष समिति जिंदाबाद। आज यहाँ किस तरीके का कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा संचालित किया गया है? देखिए, ये भारत सरकार, उत्तर सरकार मिलकर के जो है यहाँ की किसानों की बेशकीमती ज़मीनें बंदरगाह के नाम पर इसको है जबरिया सुनने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि इससे संबंध में पहले भी प्रशासन और प्रदेश सरकार और भारत सरकार को इस संबंध में पत्र दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इन्होंने अपना जो है किसानों के विषय में कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण किसानों ने मजबूरन आज के लगभग कई महीनों से लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर चले आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों बैठक कर किसानों ने यहाँ ने तय किया कि अपनी ज़मीन हम किसी भी कीमत पर, चाहे वो बंदरगाह के नाम पर हो, चाहे ब्रंड विलेज के नाम पर हो, चाहे वो रेलवे के नाम पर हो, हम कतई नहीं देंगे। यहाँ किसान निर्णय लिया है और सरकार से इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करता है कि किसानों की यहाँ समस्या को देखते हुए इस फ्रंट विलेज को जो उन्होंने अधिग्रहण करने का मन बना लिया है या रेलवे ले जाने का मन बना लिया है, पूरी तरह से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी है। इस फ्रंट विलेज और रेलवे अधिग्रहण का तत्काल जो है अपना कार्यक्रम बंद करें, क्योंकि यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के निवासियों को न कोई फ्रंट विलेज की ज़रूरत है, न यहाँ पर बंदरगाह की ज़रूरत है। क्योंकि बंदरगाह इन्होंने बनारस में बनाया हुआ है। बंदरगाह जब से यहाँ बना है तब से आज तक कोई भी यहाँ पर जहाज इनकी नहीं उतर पाई है। यह पूरी तरह से यह जो है बंदरगाह बनाने का इनका योजना है, फेल है। यह परियोजना जो है सफल नहीं होगी। साथियों, आगे किस तरीके की रणनीति आप लोग इसे अपनाएंगे और क्या कार्यक्रम आगे आप लोग के द्वारा संचालित किया जाएगा? हम सभी किसान मजदूर संघर्ष समिति के लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हफ्ते में 2 बार हम सभी इस क्षेत्र के लोग, चाहे वो ताहिरपुर हो, मिल्कीपुर हो, पटनवा हो, हमीदपुर हो, यहाँ के तमाम जनता, किसान मजदूर, महिलाएं जो आप देख रहे हैं, जो लगातार इसके विरोध में बैठी हुई है, लेकिन प्रशासन इस पर जो इसकी अभी नींद नहीं जाग रही है। हमें चाहे प्रशासन चाहे जितना भी बल लगा ले, लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के पुरुषों ने, यहाँ किसानों ने, यहाँ के युवाओं ने बना चुका है कि हम किसी भी कीमत पर इस फ्रंट विलेज और रेलवे के लिए हम अपनी जमीन नहीं देंगे, चाहे इसके लिए मुझे जान भी क्यों देना पड़े। सरकार ये कहती है कि विकास के लिए ये जरूरी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विकास के लिए आपने देखा कि बंदरगाह बना हुआ है, तमाम जमीन अधिग्रहण कर लिया गया, लेकिन क्या विकास बंदरगाह का योजना है खास तौर से जो है बनारस में है। लेकिन आप देखे होंगे कि यह योजना पूरी तरह से फेल है। यह किस तरह विकास देना चाहते हैं? जब यहाँ की जनता नहीं रहेगी यहाँ पर, तो इस विकास से क्या उचित बनता है? और जैसा कि अभी सुनने में एक चीज़ और आ रही थी कि लोगों का एक चीज़ और लोग यहाँ कह रहे थे गांव में कि खाली ज़मीन चुनार के आगे बहुत सारी है, सरकार वहाँ नहीं जा करके यहाँ आबादी वाली ज़मीनों को टच कर रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? यह सरकार पूरी तरह से जो है कहा जाए पूंजीपति और कॉर्पोरेट घराने काम कर रही है। यह जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, इनके दिमाग में है कि हम सस्ते रेट पर जमीन लेकर के जो अडानी अंबानी इनके खास तौर से सरकार के मित्र हैं उनको देना चाहती है। यह बेशकीमती ज़मीन है, इस पर पूरी तरह से सरकार की जहाँ तरफ निगाह लगी है, उसी तरह पूंजीपति और धन्ना सेठों की निगाह लगी है। यह सस्ती जमीन किसी तरह से हम लोग अधिग्रहण कर लिया जाए, जबकि इनको यह योजना सीधे जहाँ पहाड़ी इलाका हो, जहाँ वहाँ कोई विरोध न हो, इनको वहाँ अपनी ज़मीन इनको अधिग्रहण करना चाहिए, जहाँ जनता की ज़मीनें सस्ती हो।